एसएससी ने 60,210 पदों पर वैकेंसियां निकाली थी, तो कम से कम उनका रिकॉर्ड दिखाए कि उसने 60,210 पद भर लिए हैं। क्या हो रहा है दिखाओ आप कैमरे से। कोई स्पेशल मैं अकेले थोड़े नहीं हूँ यहाँ, ऑल ओवर इंडिया से। और ऐसे आनंद राय जी ने खड़े होकर बयान दिया था 1,11,000 पद खाली हैं उनके पास, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। खाने पीने का ये है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ रहते हैं, मतलब ऐसे ही मैंने जोड़ा है। ये पीएफ वाली चाहिए थी क्योंकि इसकी वर्दी चाहिए थी मुझे सरकार पैसा ना दे, मैं फिर भी नौकरी करूँगा इसमें। पिछले 10 महीने से दिल्ली पड़े हम, दिल्ली में यही सड़कों पे घूम रहे। पहले में परमिशन नहीं हुई थी तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। सारी ऐसे ही बैठे रहेंगे हम जब तक नहीं मानेंगे। मेरे हिसाब से एक मेरिट आनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। ये क्या है, इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड किया हुआ है। क्यों? उन्होंने ये फंडा अपना रखा है कि 10 दिन इनके पीछे घूमो, 5 साल इनको पीछे घुमाओ। अब वो युवा समझ चुका है सारी चीजें, सब तक पहुंच रही है लेकिन अनसुना करा जा रहा है हमें। 7 आवर्स से और संसद भवन के बहुत करीब है, आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच रही जाती क्या? आवाज़ तो डेली पहुंच रही है। आवाज़ अगर यहाँ से नहीं पहुंच रही है तो हम वहाँ खुद जाके होम मिनिस्ट्री, हर एक सरकारी दफ्तर में जाके मेमोरेंडम दिया है। उनको सारी बातें पता है कि यहाँ घूम रहे हैं हम। पिछले 10 महीने से दिल्ली पड़े हम, दिल्ली में यही सड़कों पे घूम रहे। पहले में परमिशन नहीं हुई थी तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी 8 दिन से हमें परमिशन मिली है तो यहाँ लेटे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये लोग सुनना क्या, देखना भी नहीं चाह रहे। कम से कम हमारे बीच में आए तो सही, पूछे तो सही कि देश का युवा, ये लड़कियां आगे इतनी दूर से ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आके बंदा पड़ा क्यों है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, क्या आप लोग के साथ? वो भाई नारा का मैं बताऊँ क्या है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड पे बिठाओ, ये नारा तो चेंज हो गया अब। अच्छा, बेटियों को रोड पे बैठाया जा रहा है। क्या हो रहा है दिखाओ आप कैमरे से। कोई स्पेशल मैं अकेले थोड़े नहीं हूँ यहाँ, ऑल ओवर इंडिया से। और ऐसा भी नहीं है, पूरा सबूत दिखाएंगे। ये बोलते हैं ना कि बाहर के हैं ये वो, पूरा एसएससी जीडी मेडिकली फिट दिखा सकते हैं हम आपको। पार्टी वाले नहीं है भाई, हम हैं अपना हक मांगने वाले इस देश के युवा। हमें पार्टी से किसी से भी कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा हक दे दो, हम अपना घर चले जाएंगे। आपका हक कौन देगा? बीजेपी वाले देंगे, अमित शाह जी देंगे, एसएससी देगा। उठाई गई थी मुश्किल से एक बार, अभी तक कोई भी हमारी आवाज़ तक नहीं उठा रहा। संसद का अभी सेशन शुरू होगा, आपको पता है 15 तारीख से। इससे पहले किसी ने हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी विपक्ष की पार्टियाँ का कोई भी मेंबर या एमपी हो या एमएलए हो मिलने आया आपसे? अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं सरकार के नुमाइंदे मिलने आए? अभी तक कोई नहीं आया। राजनाथ सिंह जी से हमारी मीटिंग हुई थी अभी पिछले रविवार को, ये जो निकल के गया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन में तुम्हारी बात HMO में पहुंचा दी जाएगी, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं है अभी। उम्मीद की तो 5 दिन, आज कितने दिन हो गए, संडे से लगा लो आप, 4 दिन हो गए, अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। मुझे स्टेट की कोई वैकेंसी नहीं चाहिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की CPF वाली चाहिए थी क्योंकि इसकी वर्दी चाहिए थी मुझे सरकार पैसा ना दे, मैं फिर भी नौकरी करूंगा इसमें। मैं किसी सत्ताधारी नहीं हूँ, मैं कोई ना, मैं किसी कांग्रेस को वो करूँ ना किसी बीजेपी से सपोर्टर हूँ। मेरा मानना ये है, जब एसएससी ने 60,210 पदों पर वैकेंसियां निकाली थी तो कम से कम उनका रिकॉर्ड दिखाए कि उसने 60,210 पद भर लिए हैं। तो ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी ना? गवर्नमेंट करेगी, एसएससी करेगा ना सबसे पहले तो। और एसएससी को आना चाहिए हमारे पास बीच में कि तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो। नहीं तो आपकी राजनाथ से भी बात हो चुकी, राजनाथ सिंह से भी बात हुई, सरकार तक आपकी बात पहुंच चुकी है? बात तो पहुंच रही है, ये तो सब वो तो आप बोल रहे हो ना कि बात नहीं पहुंच रही है। ये जो रास्ता जा रहा है आपको पता है, होम मिनिस्ट्री तक जा रहा है। यहाँ शायद 200-300 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर सब मंत्रियों के घर और वो बने हैं। यहाँ सब करीब है आपके, 7 आवर्स से अभी करीब संसद भवन करीब है यहाँ से। सारी चीजें हैं, आवाज सब तक पहुँच रही है लेकिन अनसुना करा जा रहा है हमें। मैम, केंद्र सरकार ने बोला है कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है एसएससी जीडी में, फिर भी क्यों नहीं आप लोग ज्वाइन? उसका मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं भाई, पेपर ला देना, फाइल में रखा है। नित्यानंद राय जी ने खड़े होकर बयान दिया था 1,11,000 पद खाली हैं उनके पास, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। हम तो नहीं ले रही है ज्वाइनिंग। ये सरकार आके जवाब तो दे कि ले क्यों नहीं रही है। वो बोलते हैं हमें बाहर कर दिया मेरिट से। इनका एक फॉर्मूला फंडा अपना रखा है, ये नोटिफिकेशन देते हैं, उसमें बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया वैकेंसियों को। जैसे कि कुछ वैकेंसियां बची उनको नेक्स्ट भर्ती में ऐड कर देते हैं। उसका मुझे प्रूफ दिखा दो कि तुमने कैरी फॉरवर्ड किया है, फिर भी हम अपना धरना उठा लेंगे। कुछ महीने पहले तो न्यू वैकेंसीज आई थी एसएससी जीडी की, आपको पता ही होगा। न्यू तो वही तो हम कह रहे हैं, ये बोलते हैं ना कि दूसरी में ऐड कर दी। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ,
जब इनके कोर्ट केस जो चलते हैं, जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होते मेरे हिसाब से ये पुरानी ना तो फाइलें बंद कर सकते हैं, ना ही वैकेंसी आगे वाले को दे सकते हैं। तो ये ऐसे कैसे दिखा रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसका कुछ प्रूफ तो दिखा दो हमें कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इंतजाम कहाँ से होता है? खाने पीने का ये है, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ रहते हैं, मतलब ऐसे ही मैनेज हो रहा है। खुले में सोते होते कहाँ हैं? हम साथ वाले ही हैं सारे, कोई स्पेशल वैसा कुछ नहीं है कि हम बाहर से किसी बंदे का, सारे SSC GD वाले। 9 महीने हो गए आप लोग को। 10 महीने भैया, 10 महीने 14 फरवरी से। कोई डेलीगेशन होगा जो मिलने जाता होगा, अगर राजनाथ सिंह से मिलने तो कोई डेलीगेशन टीम गई होगी ना? जी बिल्कुल नहीं, लीडरशिप नहीं, हम इन्हीं बंदों में से देखते हैं कि कौन आगे जाके अच्छी बातें कर सकता है, हम खुद भेजते हैं सारे मिलके। फिर आपने मिलने का समय नहीं मांगा? फिर अभी इतना दिन हो गया, आपने कहा राजनाथ सिंह से मुलाकात, तो फिर मिलने का समय नहीं मांगा भाई? फिर बात नहीं सुनी तो पहले वो उस दिन जैसे तैसे मिले थे, इतने दिन बाद हमारी 10 महीने से कोई ये मीटिंग भी नहीं करते हमसे। जब हमारा ये 27 जुलाई इस महीने को, जो 27 को यहाँ हमने पटेल चौक पे किया था, जहाँ लाठीचार्ज हुआ था हमारे ऊपर, वहाँ से हमें ले गए थे ये राष्ट्रपति भवन। वहाँ जाके बोला था मीटिंग होगी, 7 बंदे गए थे हम, एक को भी अंदर नहीं जाने दिया। मीटिंग नहीं हुई, हम वापस आगे, क्या करें? आगे संघर्ष ऐसे चलता रहेगा? कुछ आगे करने का कार्यक्रम क्या आगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे हम जब तक नहीं मानेंगे। क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? कब तक नहीं सुनेगी, कितने दिन नहीं सुनेगी? चुनाव में बिजी होने जा रही है, तो चुनाव तो जीतेगी तो हमसे, घर तो हमारे ही आएंगे वो वोट लेने। उन्होंने ये फंडा अपना रखा है कि 10 दिन इनके पीछे घूमो, 5 साल इनको पीछे घुमाओ। अब वो युवा समझ चुका है सारी चीजें। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या आप लोग बीजेपी को हराएंगे? भाई देखो, आप जो बोल रहे हो ना बीजेपी और कांग्रेस वाली बात, 2011 में कांग्रेस थी तब भी यही हुआ था। तो ये कोई सरकार का नहीं है, सिस्टम खराब है हमारी SSC का। और ये जब से SSC कंडक्ट करानी है एग्जाम, तब से यही होता आ रहा है। इसमें भ्रष्टाचार, अब करप्शन तो इतना है इसमें। ये क्या करते हैं, स्टेट वाइज कोड डाल रखे हैं इन्होंने। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, जब अगर सेंट्रल की वैकेंसी है, मेरे हिसाब से एक मेरिट आनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। ये क्या इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड किया हुआ है, क्यों? भाई अगर हम आज रोड पे नहीं उतरते ना सिस्टम सही करने के लिए, तो शायद कल मेरे छोटे भाई बहनों को आना पड़ता। देश के तमाम युवाओं को रोड पर उतरना चाहिए। बिल्कुल उतर रहे हैं, आपने नहीं देखा? अभी BPED वाले आ रहे हैं पीछे से, क्या करें? बंदा बाहर की दिखा रहे हैं, बांग्लादेश इतना पीछे जा रहा है बेरोजगारी में, अपने देश की दिखाओ ना, तुम्हारा देश कितना पीछे जा रहा है बेरोजगारी में। जो मीडिया है वो सच्चाई कहाँ दिखा रहा है? सच्चाई तो दिखाए वो कि कहाँ डंका बज रहा है। हम तो उनके सामने शायद पाकिस्तानी बैठे हैं, यहाँ खालिस्तानी होंगे तभी तो नहीं आए हमारे बीच में, जबकि हम तो उनके साथ यही हैं, उनका ऑफिस वाफिस जो भी हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पहले आना चाहिए था, उनके पीछे तो उनके पास बाद में जाना चाहिए था, क्योंकि हम इतने महीने से बैठे और 8 दिन हमारी परमिशन को हो चुके हैं आज, फिर भी हमारे बीच में नहीं आए ये।